हेलो बच्चों, आपका लर्निंग मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 5th की बुक पढ़ेंगे, जो कि आपने उस पर देख ही लिया होगा। ये क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 पहले हम चैप्टर को समझेंगे एंड देन 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में, इस नोटबुक में फर्स्ट चैप्टर है हमारा लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर क्या होते हैं और इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ नंबर सिस्टम वगैरह दे रखे हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आप सभी को अपने नोटबुक में ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा। क्या आपको सभी को अच्छे से नोट हो रहा है? ये देखिए, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हम नंबर्स को पढ़ते हैं कि वो कौन से प्लेस पर कौन सी डिजिट है। ठीक है, फिर हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू के बाद आता है हमारा इंटरनेशनल प्लेस चार्ट। फिर हम इंटरनेशनल प्लेस चार्ट अपनी नोटबुक पर बनाएंगे। ठीक है, इस चार्ट को हम कैसे बना रहे हैं, ये देखिए। इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, 1s, 10s, 100, 100 के बाद 1000। इसमें 3 के पेयर्स बनते हैं इंटरनेशनल में। इसमें हमारा क्या बनता है, फर्स्ट तो 3 डिजिट का पेयर बनता है एंड देन लास्ट बाद में हम ये 2 के पेयर बनाने होते हैं। जैसे 2000 के 2 पेयर हो गए, फिर लाख के 2 पेयर हो गए, फिर 2 करोड़ के हो गए। इसी तरह इसमें हमारा क्या होता है, इसमें फर्स्ट पेयर भी 3 का होगा और फिर बाद के भी 3 के पेयर बनेंगे इंटरनेशनल में। जैसे इसमें 1s, 10s, 100, फिर इसमें आएगा 1000, 10,000 और 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। इस तरह से हमारे ये नेशनल और इंटरनेशनल चार्ट्स हैं। अब इनसे रिलेटेड हम आपको कुछ बताएंगे जो कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या है हमारे, एक तो जो लार्ज नंबर होता है उसे क्या बोला जाता है, गॉगल। क्या बोला जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसी चैप्टर से आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक बच्चे को करा रखा है। जैसे ये चैप्टर 1 है, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर कितना होता है हमारा, 7 बार 9 लिख दो तो 7 लार्जेस्ट डिजिट नंबर हो गया। फिर देन है लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर, तो 9 बार 9 लिख दो। फिर हम बात करेंगे इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये मैंने कुछ राइट डाउन कर रखे हैं, ये इंटरनेशनल टॉपिक्स जो कि मैंने राइट कराए हैं बच्चे को। जैसे फर्स्ट है हमारा, द लार्जेस्ट नंबर इज कॉल्ड गॉगल। ठीक है, फिर है 8 डिजिट नंबर ऑलवेज एट द करोड्स। जब हमारा 8 डिजिट पर कोई भी नंबर होगा वो किस में होगा, करोड्स में, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, करोड़ में होगी। फिर है 9 डिजिट नंबर ऑलवेज 10 करोड़ पर होगा। भाई जब 8 पर हमारा करोड्स है तो 9 डिजिट पर क्या नंबर आएगा हमारा, 10 करोड़। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस टॉपिक्स जिन्हें आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में अच्छे से समझने के लिए। फिर अब बात आती है कि कौन सा नंबर किस चीज़ पर होता है। ठीक है, अब जैसे 10 लाख है हमारा यहाँ पर, 10 लाख, तो 10 लाख किसके इक्वल बैठ रहा है, 10 लाख हमारे इक्वल बैठ रहा है मिलियंस के। ठीक है, किसके बैठ रहा है, मिलियंस के, 1 मिलियंस के। ठीक है, तो 10 लाख इज इक्वल टू 1 बिलियंस। अब कोई पूछे हमसे कि 10 करोड़, 1 करोड़ किसके इक्वल बैठेगा, तो 10 करोड़ किसके इक्वल बैठेगा। एक ये चार्ट हम बनाकर रख लेंगे तो हमें बहुत इजी रहेगी। इसमें हमें इंडियन सिस्टम में लिख लेंगे कि जैसे 1s, 10s, 100s, 1000 इधर, और इधर हम इंटरनेशनल में लिख लेंगे। तो जब भी हमें किसी के भी बारे में पूछा जाएगा कि 1 करोड़, तो हम इसमें देखेंगे 1 करोड़ कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो 1 करोड़ किसके इक्वल होता है, 10 मिलियंस के। तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर क्वेश्चन 4,
10 लाख इज इक्वल टू 100,000, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियंस और 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस। ठीक है, 10 करोड़ किसके इक्वल होता है? 100 मिलियंस के, और 100 करोड़ 1 बिलियंस के। ठीक है, इसी तरह से फिर हम अपने इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद इन टॉपिक्स को हम एक चार्ट के थ्रू, या तो इस तरह का चार्ट हो, या फिर आपको अगर इजी रहे तो आप इस तरह से भी एक चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट्स को कंप्लीटली राइट देखिए, ये दिखे आपको सभी को चार्ट। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन पर रख सकते हैं और बाद में अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। जो जो मैं आपको टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, या मैंने आपको जो भी आपको ये इमेजेस दिखा रही हूँ, क्योंकि एकदम तो लर्न करना या समझना इजी नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से बैठकर इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, इसी तरह हम फिर अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल की। हमारे आपको आई थिंक टॉपिक्स थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं इसमें, इस नोटबुक की, एनसीईआरटी की नोटबुक का एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नंबर्स नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेम। ठीक है, हमें ये नंबर्स नेम लिखा है, इन्हें हमें नंबर्स में राइट डाउन करना है यहाँ पर। ठीक है, इसे हम राइट करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसे यहाँ पर राइट करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें यहाँ पर नोट करते जाएंगे। जैसे हमने शुरू में पढ़ा 72 लाख, तो 72 को 72 लिखेंगे। और आपको पता है ये इंडियन सिस्टम में है, लाख है, करोड़ है, तो वो किस में बात हो रही है? हमारी इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल में नहीं, इंडियन में। तो इंडियन में कैसे कैसे पेयर बनते हैं? 2 के पेयर बनते। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा 72 लाख, तो यानी कि 1 पेयर कंप्लीट हो गया, तो कोमा लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लाख हो गया, लाख कंप्लीट लिख लिया हमने, 72 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद है 37,000, तो लाख के बाद क्या आता है? 32, तो लाख के बाद हमारा नंबर आया 37,000, तो ये भी 2 डिजिट का पेयर बन गया, 1000 का भी, तो 37, तो 37 राइट करेंगे एंड कोमा लगा देंगे। ठीक है, तो 1000 भी कंप्लीट हो गया। फिर 1000 के बाद हमारा 3 का पेयर बनता है, जो भी अभी अभी मैंने आपको बताया था। देखो 100 तक 3 का पेयर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 का 2 का पेयर, सॉरी ये तो इंटरनेशनल है, ये देखिए पहले 3 तक पेयर बनेगा, 1s 10s 100, फिर बनता है 2 का पेयर, फिर बनता है 1000 का भी 2, लाख का भी 2 और करोड़ का भी 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, लाख भी हो गया, 1000 भी हो गया। अब हमारा 3 का पेयर बनेगा। 3 के पेयर में हमें क्या क्या दे रखा है? 400, 100 पर हमारा 4 है और 79, तो 79। इस तरह से हम इस आंसर को बहुत इजीली राइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर ए हो गया हमारा कंप्लीट। फिर इसी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर बी और सी करते हैं। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या है, फिर ए डालकर फिर आंसर नोट करेंगे। इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका ए हो गया था हमारा 72 लाख 37,479। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है 37 लाख, तो यहाँ पर कितना है? 37, तो 37 लाख हुआ, 2 डिजिट हो गई, पेयर बन गया, कोमा लगा दिया। फिर है 28,000, 28,000 2 का पेयर बन गया, कोमा लगा दिया, 1000 कंप्लीट हो गया। फिर है 200,
तो 200, फिर 72, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी, 5 करोड़। अब इसमें देखो 5 करोड़ है, करोड़ में सिर्फ 1 डिजिट दे रखे हैं 5, तो इसलिए हम 5 लिखेंगे और कोमा लगा देंगे, क्योंकि 5 की सेकंड डिजिट नहीं दे रखी, एक ही डिजिट दे रखी है, तो कोमा लगा दिया। फिर है 39 लाख, तो 39 लिखेंगे और लाख का फिर 2 डिजिट हो गए, पेयर बन गया, कंप्लीट हो गया। फिर है 27,000 लिखा है, 27,000, तो 27 लिखा, कोमा लगा दिया, कंप्लीट हो गया। फिर है 200, फिर नेक्स्ट है 70, तो 17 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको हमारी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।